नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मतलब अब तक टाइम्स ने जो आपको खबर दिखाई थी कि करनाल में दे घोटाला दे घोटाला दे घोटाला, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। करनाल का सारा मीडिया चिल्ला रहा था। सरकार कहें तो सोई हुई थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सरकार सरकार ऐसे मोशन में थी और सरकार को ये मालूम नहीं था कि जिन लोगों पर सरकार ने विश्वास किया है वो लोग विश्वासघात कर देंगे। और हुआ भी ऐसे ही दोस्तों। नाम गिनवा दूं आपको किस किस ने विश्वासघात किया, नहीं तो आप कमेंट्स में उनके नाम लिख देना, क्योंकि आज खुलासा होने जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर, 3,000 के लगभग उन्होंने रजिस्ट्रियां निकलवाई हैं, फर्जी रजिस्ट्रियां। कैसे होती है आज हम आपको इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कैसे होती हैं। लेकिन उससे बड़ी बात, जल्दी से मेरे साथ जुड़ो ताकि ये खबर जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं आप इससे छूटे मत। आपको बता देते हैं, आज हरियाणा सरकार ने विधानसभा के अंदर करनाल में हुए स्कैम को लेकर सफाई पेश की है और साथ के साथ ऐलान किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कि रजिस्ट्री एक्ट है जो 7A, जिस एक्ट के तहत रजिस्ट्रियां की जाती हैं, उसको लेकर 2010 से लेकर टिल टाइम यानी आज तक जितनी भी रजिस्ट्रियां हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई हैं, हरियाणा प्रदेश की 146 तहसीलों में हुई हैं, अब उन सबकी जांच की जाएगी। और दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि जिनकी जांच पहले कर चुके हैं, जिस पर हरियाणा के डिप्टी सीएम आदेश जारी कर चुके हैं पटवारियों के खिलाफ, नायब तहसीलदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। और नया जो मामला हो गया वो अब आपके सामने है। आज करनाल का अपडेट साथ के साथ जोड़ देता हूं कि डीटीपी को 3 दिन का रिमांड पूरा होने पर और तहसीलदार राजबख्श को, जिनको कल गिरफ्तार किया गया था, आज इन दोनों को अदालत में पेश किया गया। जमकर बहस चली वहां पर और अदालत ने इनके रिमांड का जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया, केवल मात्र लंच तक। लंच के बाद पता चल पाएगा कि डीटीपी दोबारा से रिमांड पर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन तहसीलदार तो जाएगा, ऐसा पुख्ता जानकारी हमारे साथ मिल रही है। हमारे साथ जुड़े हैं आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर, जो करनाल की आवाज को अक्सर उठाते हैं और कई लोगों को गिराते हैं, उनको नंगा करने का काम करते हैं। आज सीधा सवाल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल राठौर साहब, जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर ऐलान किया 2010 से लेकर टिल टाइम आज तक कि रजिस्ट्रियों की जांच होगी और 3,000 रजिस्ट्रियां आपके पास पड़ी हैं करनाल की, क्या लगता है आपको? सुखीजा जी, सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार। जी और आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि आज सुखीजा जी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं सरकार के पक्ष की बात को करने का। जी आपने भरसक प्रयास किया अपने सवाल के माध्यम से कि गेंद को अफसरों के पाले में डाला जाए और मुख्यमंत्री के पाले से इसको निकाला जाए गेंद जी को। परंतु मैं इस गेंद को मुख्यमंत्री के पाले से निकलने नहीं दूंगा। आप सुन लीजिए, जिस समय लंका जल रही थी, जी जिस समय लूट हो रही थी पिछले 5 साल से, लोग चीख चीख करके कह रहे थे अब तो लाख जांच के आदेश कर लो, अब तो सब जल करके खाक हो गया, लुट चुकी है लंका। अब का है कि जांच जब लुट गई लंका, जब बिल्डिंग में आग लगी थी, जी लोग चीख रहे थे कि बचाओ भैया बचाओ। बचाओ बचाओ कर रहे थे, हम्म, भैया अग्निशमन वाहन को भेज दिया जाए। जी जब बिल्डिंग खाक हो गई, लोग मर गए, अब आप लाख पानी की बौछारें लेने के लिए देने वाली गाड़ियों को भेज दो, बिल्डिंग वापस नहीं आने वाली। तो देखिए राठौर। पिछले पाँच जी वर्षों से 6 वर्षों से लगातार ये कहा जा रहा था कि ये छोटी लूट नहीं, ये हरियाणा की सबसे बड़ी लूट का केंद्र करनाल है। और करनाल के 2 अफसर, एक ब्लू आइड बॉय डिप्टी चीफ मिनिस्टर का और एक ब्लू आइड ऑफिसर मुख्यमंत्री हरियाणा का, करनाल के विधायक का, इन्होंने खुले आम बेधड़क
ऐसी लूट मचाई जो ना कभी सुनी होगी ना कभी सोची होगी, और लूट का कॉन्फिडेंस भी इतना ज़बरदस्त कि जैसे ये विश्वास हो कि हमारे ऊपर इतने ताकतवर हाथ है कि लूट रोकने के लिए कोई नहीं आएगा। मिस्टर सुकीजा, अगर आप इन रजिस्ट्रियों का अवलोकन करेंगे, जिसका मैं अभी उसमें कराऊंगा आपको अवलोकन, आप पाएंगे कि ये दो ही स्थितियों में ऐसी लूट हो सकती है। जी। पहली स्थिति, नुमाइंदे को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जीरो हो। जी। दूसरी स्थिति, नुमाइंदा बेईमान हो। जी। दोनों स्थिति के अंदर मुख्यमंत्री का इस्तीफा बनता है। दोनों ही परिस्थिति में, तीसरी तो कोई परिस्थिति नहीं है, तीसरी तो कोई परिस्थिति नहीं है। आप डिमांड करते हैं? मैं करूंगा, मैं कर रहा हूँ सारी बात। अब मैं जी। आपकी बात का जवाब दे दूं, इससे पहले मैं साक्ष्यों पे आऊं, मैं सरकार की करनी के ऊपर तो जरूर दो बात रखना चाहूंगा, और शहर की जनता को भी और हरियाणा प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा। 5 साल तक लगातार लूट होती रही, आप चुप थे। मीडिया, आपने कई बार मामले को उठाया, मीडिया के अन्य साथियों ने उठाया, करनाल के लोगों ने चीख चीख के कहा, सीएम विंडोज के ऊपर कंप्लेंट गई, आप चुप थे। ऐसा क्या हुआ? आपका अगला सवाल होगा कि राठौर साहब, अगर सरकार के साथ मिली भगत ना होती तो इन अधिकारियों को क्यों पकड़ा जाता? ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, आप पूछेंगे मुझसे, मैं जानता हूँ अगला हाँ, सवाल मैं ये होगा। पूछूंगा आपसे। अगला सवाल बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री मैं जी के आपसे। बचाव में हाँ हाँ। आप यही पूछेंगे जी। कि अगर मुख्यमंत्री जी की नीयत साफ साफ ना होती तो इन अधिकारियों को क्यों क्यों पकड़ा जाता? तो इससे पहले आप सवाल पूछे, मैं जवाब पहले ही दे दूं। अच्छा, मैं सवाल ना हाँ, मुझे पूछूं? पता है, मैं जानता हूँ ना सुखीजा जी, हम जानते हैं कि जिस प्रकार की बॉलिंग आप कर रहे हैं, मैं आज आपको उस बॉल को, आपकी फुल टॉस बॉल पे छक्का मार के रहूंगा। आपको नहीं, मैं आज विकेट ले जाने दूंगा, आपको विकेट नहीं ले जाने दूंगा। आप उसका जवाब सुनिए। डीटीपी की गिरफ्तारी से पहले तमाम रिकॉर्डिंग्स कंप्लेनेंट ने डीटीपी के और उसके ड्राइवर की जी। ये रिकॉर्डिंग्स कंप्लेंट विजिलेंस में देने से पहले की है। इस बात पे आप गौर कर लें। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि गौर कर लें इस बात पे। जब उन रिकॉर्डिंग्स में जो सूत्र बता रहे नहीं, हैं, आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री का स्पोक्समैन हूँ क्या? देखिए आपका सवाल जो है, आपका जो सवाल है वो अपने आप में कहीं ना पहले तो कहीं, यही फैसला कर लें हाँ भी मैं स्पोक्समैन हूँ। निश्चित रूप से आपका वो तो आप बेहतर बताएंगे कि आप नहीं, स्पोक्समैन है आपको क्या क्या है। लगता है? पर आप, क्योंकि दुनिया आपका चैनल देखती है, कहीं ना कहीं ये समय मुख्यमंत्री को बचाने का नहीं है। और जिस प्रकार के सवाल आपके आए हैं वो सीधा सीधा, मैं फिर कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री 1% भी इस कार्रवाई का क्रेडिट नहीं ले सकते और ना ले पाएंगे, ना लेने देंगे, ना लेने देंगे। उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि सारी रिकॉर्डिंग्स के अंदर वो एक्सपोज हो चुके थे। जब रिकॉर्डिंग्स पूरी हो गई तब जाकर के कंप्लेनेंट ने विजिलेंस में कंप्लेंट दी। अब एक बात का जवाब दे दीजिए मुझे, जब आपके पास कंप्लेंट देने से पहले रिकॉर्डिंग्स आ गई और आपको ये जानकारी है कि अगर ये रिकॉर्डिंग्स पब्लिक डोमेन में आ गई तो आपके पास रास्ता क्या बचता है? पहले तो ये बताइए। चलिए, आपके पास रास्ता सिवाय एफआईआर रजिस्टर करके करने का के अलावा कुछ नहीं बचता। आज जरूरत इस बात की है, सूत्रों ने जो कहा है कि वो रिकॉर्डिंग्स हैं, आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेवारी ये बनती है कि मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये संदेश दें कि इन रिकॉर्डिंग्स को वो सिक्योर करें ताकि इन रिकॉर्डिंग्स को के ऊपर पर्दा ना डाला जा सके। अब दूसरी बात, दूसरे प्रश्न पे मैं आऊंगा। नहीं, मैं गेंद फेंक दूं अभी, या जी जी, हो सकता फेंकिए है उस पे आउट हो जाएं? फेंकिए फेंकिए फेंकिए। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं ये जो बॉलिंग कर रहे हैं वो मैच हो गया स्टार्ट। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा का मैच चल रहा है और बीच में अंपायरिंग कर रही है मीडिया। दोस्तों, इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि आपको बिल्कुल मैं भी। आपको टोकने जा रहा हूँ, जी जी, मैं बताए आपको आपकी बताए। बात टोकने जा रहा हूँ, जी जी, बताए। मैं फिर टोकने जा रहा जी हूँ जी, बताए। कि कृपया इस मैच को भाजपा बनाम कांग्रेस ना करें। जी। ये मैच भाजपा बनाम कांग्रेस है ही नहीं। चलिए। बात को पूरी होने ओके दीजिए। ओके। कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है, कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार का पाठ नहीं पढ़ाती। भ्रष्टाचार इंडिविजुअल कर्म है, आदमी का इंडिविजुअल कंडक्ट है। वो भाजपा में भी हो सकता है, वो कांग्रेस में भी हो सकता है, वो किसी भी राजनीतिक दल में हो सकता है। ये इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि जिस पब्लिक ने उसको चुना है उस पब्लिक में उसका कंडक्ट ऑनेस्ट हो कि डिसऑनेस्ट हो।
तो प्लीज इसको भाजपा और कांग्रेस ना करें, चलिए। इसमें इसमें इंडिविजुअल कंडक्ट की बात करें। और मैं आपके जी। माध्यम से फिर कह रहा हूं जी। कि जिस भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल, ऑल पार्टी लाइन इसके अंदर इन्वॉल्व हो, उसको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मुझे लगता है इस बात से आप सहमत होंगे। बिल्कुल मैं सहमत हूं। और दोस्तों आपको बता देता हूं, सबसे पहले हमने ही करनाल तहसील की बखियां उखेड़ी थी, लगातार एपिसोड चलाए थे, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करनाल की तहसील में छापेमारी की थी, वीरेंद्र जी आपको याद होगा। और उस दौरान कई कर्मचारियों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था मौके के ऊपर, और एक वार्निंग दी गई थी सरकार की तरफ से कि काम तहसील का ईमानदारी से किया जाए। लेकिन इसमें समय निकल गया। आपकी बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूं। और आप जो कहना चाह रहे हैं राठौर साहब कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये कांग्रेस और भाजपा का मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये बात भी क्लियर है। ये मुद्दा है जनता का और भ्रष्टाचार का। ये तो मानते हैं आप, जनता का और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, क्योंकि इसके अंदर खेल मुद्रा का है। मुद्रा, इतनी मुद्रा कमा ली इन लोगों ने, यदि इनके तकिए भी उधेड़ दिए जाएं तो वहां से भी माल निकलेगा। राठौर साहब, इतनी 3,000 रजिस्ट्री आपने निकाल दी बाहर। आप भी मुद्दा निकलने के बाद आते हो बाहर। सुखीजा जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मुख्यमंत्री तो पूरे हरियाणा को देख रहे हैं। उनके पास तो बहुत सूत्र हैं, सोर्स हैं। और ये जो एक्ट जिसके तहत नो ड्यूज सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, ये जी। एक्ट की भी मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में बनाया है, जी। अर्बन डेवलपमेंट राठौर एक्ट। साहब एक मिनट में आपको एक रोकना मैं, चाहूंगा, मैं, एक सेकंड। आप खुद लॉयर हैं और मैंने भी लॉ की पढ़ाई की है। ये जो 7A है, ये तो बड़ा क्लियर सा एक्ट है। मैं आ रहा हूँ उस जी पर। जी 7A पे जी बाद में जी चर्चा जी करेंगे। जी वो एक लीगल इशू है। जी मेरा कहने का भाव ये है कि एक पोर्टल बनाया गया, जी उस पोर्टल के ऊपर हर एक रजिस्ट्री की पूरी रिकॉर्ड डाटा उस पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। जी। तो ये जो आप 3,000 रजिस्ट्रियां देख रहे हैं, और दर्शकों को भी दिखा दीजिए। हाँ हाँ, मैं दिखा दर्शकों को देता हूँ, बिल्कुल। ये तो देखिए ये दोस्तों, ये रजिस्ट्रियां हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। आप देख सकते हैं 3,000 रजिस्ट्रियां। ये लगभग, ये पूरा का पूरा, ये 3,000 रजिस्ट्रियों का बंडल है जो मेरे आगे आ गया है। और अगर आप भी देखना चाहते हैं ना ये रजिस्ट्रियां कैसे हो जाती है, आज हम आपको दिखाएंगे स्कैम कैसे खेला जाता है। और इसका जो उल्लेख किया था, मैंने खुद किया था, एनडीसी घोटाला सबसे पहले। अब तक टाइम्स ने ही चलाया था राठौर साहब, अभी आपको ये ध्यान होगा, जिसको चलाने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, यो यहाँ से भाग गई, 2 लोग अरेस्ट हुए, और फिर वो जांच भी गोलमोल होगी। आप अब आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, जी आपने कहा कि कुछ वर्ष पहले आपके चैनल ने कंप्लेंट की थी। सही है, वो की थी। जी और कुछ पटवारियों के ऊपर और कुछ तहसील के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो गई थी। जी, तहसीलदार के ऊपर उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वार्निंग दी गई। कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जी जबकि तहसीलदार ही उस मामले में भी उस समय दोषी थे। अब मामला ये है कि डीटीपी साहब को गिरफ्तार करने के बाद जी पुलिस रिमांड में जी। ये सामने आया कि 14 लाख रुपए, 14.5 लाख। 14.5 लाख रुपए तहसीलदार राजबख्श के द्वारा हम्म, डीटीपी करनाल को दिए गए। जी मेरा कहना ये है कि ये कोई 14 लाख का मामला नहीं है, जी ये सैकड़ों करोड़ का मामला है। जी। सैकड़ों करोड़ का मामला बिल्कुल इसलिए है बिल्कुल। कि तहसीलदार राजबख्श के टेन्योर में पिछले 2-3-4 सालों में लगभग लगभग हजारों की संख्या में रजिस्ट्रियां हुई हैं। जी ये मैं करनाल तहसील क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अगर पूरे जिले की बात करें तो जितनी भी तहसीलें हैं हमारी, चाहे वो असंध है, करनाल है, नीलोखेड़ी है, नीलगढ़ी है, इंद्री निगदू है। है, निगदू है, तो इनकी बनाने तो और संख्या कई गुना और बढ़ जाती है। लगभग 8-9 हज़ार, 10 हज़ार के करीब ये पहुंच जाती है। तो पहली बात तो हैरानी की ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट हम आपके सामने रख रहे हैं, ये कोई छुपे हुए डॉक्यूमेंट नहीं। ये मुख्यमंत्री जी ने जो पोर्टल बनाया उस पोर्टल के ऊपर ही पढ़े हैं। जी तो पहली तो बात ये कि मुख्यमंत्री जी जो सबूत मांगते हैं, सबूत मांगने की आवश्यकता ही नहीं, उनके कंप्यूटर में खुद ये सबूत पड़े हैं। ये आपके कंप्यूटर में भी पड़े हैं, मेरे कंप्यूटर में भी पड़े हैं। आपने बटन दबाना है, क्लिक करना और बाहर, क्लिक करना है, और ये सारे और सबूत भ्रष्टाचार निकल बाहर। के बाहर आ जाएंगे। जी तो वो कंप्यूटर पे क्लिक मुख्यमंत्री जी का नहीं हो रहा था पिछले 6-7 साल से। ऐसे बटन वो दबा नहीं पा रहे नहीं थे। दबा रहे। अब वो दबा नहीं पा रहे थे कि या जानबूझ के दबा नहीं रहे थे, वो अलग विषय है। ये एक अलग चर्चा का विषय है। पर सवाल ये है कि दोनों सूरत में अगर दबा नहीं रहे थे तो भी एडमिनिस्ट्रेटिव
फेलियर है। इसका मतलब उनको कोई चेकिंग, उनका कोई डिपार्टमेंट, उनकी निगरानी समिति, उनका गुलदस्ता गैंग कोई निगरानी नहीं कर रहा था करनाल के अंदर कि किस प्रकार की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। देयरफॉर राठौर साहब, इसमें आप दोनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से केवल मात्र आप सीएम पे लगा रहे हैं, आप कहेंगे फिर बचाव कर रहे हैं सीएम के साथ, डिप्टी सीएम भी इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट उसके पास नेचुरली है। नेचुरली बट सीएम इज द, भैया डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कोई पोस्ट जो है वो संविधान में नहीं होती है। नहीं होती है। ही इज अ कैबिनेट मिनिस्टर जी एंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स की पावर्स जो है वो वेस्ट करती है इन द चीफ मिनिस्टर। जी चीफ मिनिस्टर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इरिस्पेक्टिव ऑफ हु इज रनिंग विच डिपार्टमेंट, विच होल्डिंग विच कैबिनेट इन द स्टेट। तो चीफ मिनिस्टर तो घर का मुखिया है, सारी पावर, सारे कैबिनेट की पावर जो है वो चीफ मिनिस्टर में वेस्ट कर जाती है। अल्टीमेटली कैबिनेट कोई भी फैसला ले ले, चीफ मिनिस्टर के पास वीटो की पावर होती है। ही कैन कॉल इन एनी फाइल एनी टाइम। देयरफॉर चीफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस। तो और पर्टिकुलरली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो वो हर एक व्यक्ति ये कोशिश करता है कि मैं ऑनेस्ट बेस्ट ऑफिसर्स लगाऊं सो दैट मेरी छवि धूमिल ना हो। यहाँ यहाँ वैसे अफसर लगाए जा रहे थे जो एक्सपर्ट हो, जो इतने एक्सपर्ट हो कि नाम भी खराब ना हो और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करनाल के अंदर कर डालें, उस प्रकार के ऑफिसर्स को यहाँ पोस्ट किया जा रहा था। अब ये चुपचाप नहीं था, शहर बोल रहा था, शहर चीख रहा था। अब ये 3,000 लोगों ने रिश्वत देके अगर रजिस्ट्री कराई होगी तो ये शहर के 3,000 लोग हैं। 3,000 लोगों की चर्चा कितने लोगों में हुई होगी? टोटल वोटरों में होगी होगी 3 लाख 30 लाख 3 करोड़। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये मामला पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एटलीस्ट इनके हर एक वोटर के कान में तो बात पड़ी होगी जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री के बीच में और उसके वोटरों के बीच में या तो इतना बड़ा गैप है कि उनकी आवाज इनके कान तक जाती नहीं। कौन रुकावट डाल रहे हैं? इनकी निगरानी समिति, इनके गुलदस्ता गैंग। और दूसरा, जब चीफ मिनिस्टर स्वयं बोलते हैं कि मैं शहर में आया और मैंने जन सुनवाई की और आज मैंने 30 समस्याएं सुनी, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि चीफ मिनिस्टर ये अपनी बढ़ाई खुद कर रहे हैं कि इससे इस बयान से उनको फायदा हो रहा है कि लाभ हो रहा है। जब सीएम करनाल में आने के बाद ये खुद कहे कि आज मैंने जन सुनवाई की और 30 समस्याएं सुनी, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि महीने में एक बार आएंगे तो 30 समस्याएं सुनेंगे, और 12 महीने में 300 लोग, 5 साल में 365 लोग एक साल में। हाँ 365 लोग और लगभग 1500 लोग 5 साल में। 2 लाख में से 1500 लोगों को सुन, जो नुमाइंदा सुनेगा वो कितना कॉम्पिटेंट होगा आप अंदाजा लगा लो। अगर 1500 में से 2 लाख में से माइनस कर दो तो 98,000 लोगों की आवाज मुख्यमंत्री तक नहीं जाती। ये मुख्यमंत्री का वाक्य ही खुद अपने आप में साबित करता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहे हैं। जी जी राठौर साहब, मेरा सवाल है कि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और विधानसभा में विपक्ष आपकी पार्टी है, तो आप मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, और विपक्ष में जो बैठे हैं वो चुप क्यों है? वो क्या कर रहे हैं वहां पर? देखिए, विपक्ष पूरी जोर से मांग उठा रहा है। आज भी विपक्ष ने वहाँ विधानसभा में इस सवाल को उठाने का काम किया, जिसके बेसिस पे जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने सो कॉल्ड जांच के आदेश दिए हैं। पर सवाल इस बात का है कि कांग्रेस हर एक मुद्दे के ऊपर मजबूती से घेरने का काम कर रही है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है शहर के अंदर जिस मुद्दे के ऊपर हम लोग इस सरकार को अटैक ना कर रहे हो। पिछले, चाहे वो कोरोना काल की बात कर लो, चाहे वो आ, ये मौजूदा भ्रष्टाचार का मामला है, और जो भी मुद्दे आज चल रहे हैं हम उनके लगातार अटैक करते हैं। और आप देख लो जिस तरीके से अटैक, जो बात हमने 3 दिन पहले कही थी, 3 दिन पहले मैंने दावा किया था कि डिप्टी कमिश्नर करनाल वाज द मोस्ट डिसऑनेस्ट ऑफिसर, बात आज इन्वेस्टिगेशन निकल के आ रही है। वो तो हाई कोर्ट ने भी कहा था। तो चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? चीफ मिनिस्टर ने हाई कोर्ट ने तो रिटर्न में लिखा था। चीफ मिनिस्टर ने तो बेस्ट आईएएस अफसर का अवार्ड दिलाया था। ये गैप है क्या? गैप है नहीं क्या, है, क्या है? ये गैप नहीं है। और? ये इतनी बुरी परिस्थिति में मुख्यमंत्री फंसे हैं
कि आपने भ्रष्टाचार को ना केवल संरक्षण दिया, आपने उन अधिकारियों को पूरा ट्रेनिंग भी दिलवाई, और अब जब फंसते नजर आए हैं तब आप उंगली काट करके शहीद होने के का जो काम जो पिछले कई दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है वो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस। एक मिनट, एक मिनट राठौर एक साहब। शब्द आया था भाजपा की ओर से, हाँ, जीरो हाँ, टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। जी जीरो टॉलरेंस वो पढ़ तो लिया शब्द कहीं, और बस बगैर दिमाग लगाए वो वैसे बोल इसका दे। अर्थ क्या है ये जीरो बता रहा हूँ टॉलरेंस का? ना, बगैर दिमाग लगाए बोल दिया। जी जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि कोई घटना घटी, कोई क्राइम हुआ, और हमने तुरंत एक्शन ले लिया। जी हम टॉलरेट नहीं करते जी इतना सा भी क्राइम। जी इन्हें ये नहीं पता कि ये तुरंत बड़ा क्राइम नहीं है, ये इट इज अ कंटिन्यूअस ऑफेंस विच इज हैपनिंग फॉर लास्ट 5 years। यस ये 5 घोटाला इयर्स नो 5 साल से चल रहा है। 7 7 years, 7 इयर्स 7 years से लगातार चल रहा है। 7 इयर्स नहीं वो 3 तो 2010 की बात करें, मुख्यमंत्री की तो बात करें, ये तो सदियों से चलता आ रहा तो है यू वर टॉलरेटिंग फॉर, यू वर सर, ये तो सदियों से चला आ रहा है। ये मैं हम इस मौजूदा सरकार की बात कर रहे हैं। जी जीरो टॉलरेंस की बात तो इन्होंने करी ना। जी जीरो टॉलरेंस तो ये कह रहे हैं, तो वाई तो वर आप नहीं कहते थे? वर दे टॉलरेटिंग फॉर लास्ट 7 years? जीरो टॉलरेंस तो जब होती जो 7 साल पहले, ये तो वही बात होगी सुखीजा जी, जैसे एक बच्चा 10वीं कक्षा के अंदर लगातार फेल होता जा रहा है, 6 साल तक लगातार फेल हो गया, 7वें साल के अंदर जाकर के वो थोड़े से नंबरों से पास हुआ, और आप उसको अचीवमेंट मान रहे हो। चलिए बात करते हैं मुद्दे की दोस्तों, मुद्दे पे आ जाते हैं सीधे सीधे। राठौर साहब, मेरा सवाल है कि जो ये कार्रवाई अब हुई है, जो मुख्यमंत्री के आदेश पर ये जो डीटीपी पकड़ा गया है, उसके बाद तहसीलदार पकड़ा गया है, अब उसके नगर निगम के एससी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया, और भी कई काली भेड़ें पकड़ी जाने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये मुख्यमंत्री का जो इस तरह की कार्रवाई के आदेश दिए हैं, ये सही नहीं है क्या? कुछ आदेश वदेश दिए हैं, देखो सुखीजा जी, छोटी सी बात है, अच्छा अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, जी मुख्यमंत्री जी को समझ में आ जाए तो ठीक है, इसमें कोई लंबी चौड़ी ये लंबा चौड़ा मामला नहीं है। जी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण से समझा देता जी हूँ। जी ये एक रजिस्ट्री है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्री कैसे होती है, ये फ्रॉड क्या है ये समझ लो। फ्रॉड कैसे होता है, बड़ा बड़ा स्टाइलिश फ्रॉड है। और तो इसमें एक मैंने जी निकाल लिया उदाहरण हाँ देने के जी लिए। जी, ये उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं। अब ये विकास कॉलोनी के एक प्लॉट की रजिस्ट्री है। जी ये जितने गज का प्लॉट है उसके हिसाब से इसके ड्यूज इसके कैलकुलेट हो जाएंगे, भाई इसके ऊपर इतने नो ड्यूज हैं, जी इतने वो ड्यूज जमा करा दो और रजिस्ट्री हो जाएगी। हो जाएगी। अब आपको वो ड्यूज जमा नहीं कराने, जी और तहसीलदार साहब को रिश्वत दे करके उन ड्यूज को बचाने के लिए आपको रजिस्ट्री करानी है। जी तो आप तो क्या होगा कि एक ऐसी आईडी ढूंढी जाएगी जिसके जिसके ड्यूज वो क्लियर हो। एनओसी ली जाएगी नगर निगम से, है एनओसी ना? नगर निगम जी से ली जाएगी, जी और नगर ऐसी निगम एक ऐसी आईडी की। अब देखिए, जी, जैसे ये मुझे आपका खूबसूरत चेहरा भी दिखता रहना देखो चाहिए। ये इस पे लिखा है विकास नगर, विकास नगर के प्लॉट की रजिस्ट्री है। जी ये अनऑथराइज कॉलोनी की रजिस्ट्री होनी है, पर इसको इसके नोड्यूस जितने भी हैं उनको उनको भरे बगैर रजिस्ट्री करनी है। तो आप इसमें प्रॉपर्टी आईडी डालेंगे, जी डाल दिया आपने, ये देखिए जी एक करण विहार के किसी प्लॉट की, जी ये ऐसे प्लॉट की आईडी डाल दी जी जिसका जिसके ड्यूज भरे चुके हैं, भर चुके हैं। तो वो आपने उसका आईडी नंबर कंप्यूटर में डाल दिया, और ये डालने से पहले एस्टेट अफसर ने जी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करनाल में उसका एक नोड्यूस सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब इशू कर देखिए दिया। नोड्यूस कहाँ का हुआ, करण थोड़ा विहार, थोड़ा थोड़ा दूर से दिखा लेते हैं, नहीं थोड़ा दूर से दिखा लेते हैं, कुछ करण सेंसर भी होते हैं राठौर करण साहब। विहार का, जी करण विहार प्रॉपर्टी आईडी नंबर 272775698199 नंबर डाल दिया। जी ये करण विहार के प्लॉट की प्रॉपर्टी आईडी जी है। जी अब आपने रजिस्ट्री में लिख दिया जी, थोड़ा सा इधर आ जाए। जी विकास कॉलोनी, जी प्रॉपर्टी आईडी डाल दी करण विहार करण की। विहार की। प्रॉपर्टी आईडी डालते ही कंप्यूटर कहेगा ओके इस आईडी के तो ड्यूज पूरे हैं। तो अब क्या हुआ, एक फर्जी दस्तावेज। अब सुन लो भाई खट्टर साहब, तो आपको करना क्या है, ये फर्जी दस्तावेज कहाँ मतलब तैयार हुआ, करना क्या है? बता दूं ना भाई, बता दो। आसान हो जाएगा काम, हाँ हाँ अच्छा काम आसान हो जाएगा हाँ भाई, ठीक बताना है। जरूरी है। तो विजिलेंस वाला को बताओ ना। सबको बता, जो कर रहे खट्टर हैं। साहब को भी बताना जरूरी है, अच्छा मुखिया सारे सब विजिलेंस विजिलेंस अच्छा के ऊपर खट्टर साहब बैठे हैं। ओके तो खट्टर साहब सुन लो, जी देखो सबसे पहले तो ये सर्टिफिकेट तैयार हुआ फर्जी। जी कहाँ तैयार हुआ खट्टर साहब, ये तैयार हुआ एस्टेट एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। पहले तो इसको पकड़ लो जिसने ये सर्टिफिकेट बनाया, जी ठीक है जी। फिर ये सर्टिफिकेट बन के कहाँ गया, तहसील में।
तो आपके चहेते तहसीलदार ने कर दी रजिस्ट्री। ये जिस प्रॉपर्टी आईडी का सर्टिफिकेट फोर्ज सर्टिफिकेट 467 धारा बनती है, धारा ही बता रहा हूँ खट्टर साहब, 467 468 तो कर दी। हाँ आईपीसी तो कर दी आपके, क्रिमिनल ऑफेंस है ये। बता दूं भाई, हाँ, बता समझाना बड़ा दो, जरूरी है। बता दो। और 467 68 की तो ऑफेंस कर दिया आपके एस्टेट अफसर ने, एग्जीक्यूटिव अफसर ने, और इस सर्टिफिकेट को फर्जी सर्टिफिकेट को बना के भेज दिया आपके चहेते तहसीलदार के पास। तहसीलदार साहब ने उस फर्जी सर्टिफिकेट का नंबर अपने कंप्यूटर में एंटर कर दिया यहाँ करण विहार का, और रजिस्ट्री कर दी ये विकास नगर के फर्जी प्लॉट की। तो क्या क्या धारा लगी खट्टर साहब सुन लो, अब ध्यान से सुनो खट्टर साहब, आपका काम आसान कर रहा हूँ। 467 68 लिख लो खट्टर साहब, लिखो 467 468 ऑफेंस एग्जीक्यूटिव अफसर, तुरंत पकड़ो उसको। फिर आ गया जी 120 बी, साथ में आ गया राजभक्त तहसीलदार, जिसने इस फर्जी सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी रजिस्ट्री कर दी। इस रजिस्ट्री करने से क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल लॉस क्या है कि आप हरियाणा सरकार के खाते में जो नो ड्यूज जाने चाहिए थे हरियाणा वो लूट लिए गए। मतलब हरियाणा पे कर्जा चढ़ने का कारण यही है, हरियाणा सरकार के साइफन हो गए ना पैसे। हाँ हाँ। तो वो एम्बेजलमेंट भी हो गई। तो ये मोटी मोटी धाराएं, और जिस कॉलोनाइजर ने ये काटी कॉलोनी कच्ची, उसको बेनिफिट पहुंच गया। तो आपके पास बेनिफिशियरी भी आ गया, आपके पास फ्रॉड करने वाला भी आ गया, और ये कहीं उजागर नहीं हुआ खट्टर साहब, मैं फिर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये 7 साल से आपके पास ही पड़ा है, ये आज नहीं उजागर हुआ, ये दस्तावेज आपके कंप्यूटर में 7 साल से पड़ा है। थोड़ा पीछे कर लेते हैं। ये दस्तावेज आपके पास ही था खट्टर साहब, ये सरकार के पास है, सारे सरकार के पास नहीं, खट्टर साहब के कंप्यूटर में भी है। अच्छा, उनके कंप्यूटर में भी है। ये कोई आज नहीं उजागर हुआ है, कोई आरटीआई से लिया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। ये तो आपने वहां से निकाला, पोर्टल से तो निकल ये जाता है। 4 पोर्टल पे निकल जाता है। तो जब सुखीजा जी के सारे श्रोता पिछले 2 साल से आपको कह रहे थे कि इसको कंप्यूटर में से निकाल लो खट्टर साहब, आप कह रहे थे प्रशासन बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, जनता कह रही थी तहसीलदार लूट रहा है, आप कह रहे थे बेहतरीन काम हो रहा है करनाल शहर के अंदर, जनता बता रही थी कि कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप कह रहे थे अप टू द मार्क है, क्वालिटी अप टू द मार्क है। तो इसका मतलब ये है कि करनाल की जनता जो आपको बताना चाह रही थी, आपको करनाल की जनता पे विश्वास नहीं है। जब आपको करनाल की जनता पे विश्वास नहीं है तो करनाल की जनता आपको क्यों चुने, आप इस बात का भी जवाब दे दो। अब जब लंका लुट गई, सारा करनाल लुट गया, तो आपने दे दिए जांच के आदेश, अब कर लो जांच, अब करते रहो जांच। सरकार का खजाना तो खाली कर दिया आपने, करनाल के लोगों की खून पसीने की कमाई तो ले गया राजभक्त तहसीलदार, टीटीपी तो ले गया। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट तो सिर्फ 14 लाख बोल रही है, मामला 200 करोड़ से ऊपर का है। अब उन लोगों के पैसे कैसे वापस कराओगे गरीब जनता के, जिन्होंने 20-20 50-50 हजार रुपए इकट्ठे करके अपनी खून कमाई के तहसीलदार साहब को सौंप दिए, और डीटीपी ने मकान तोड़ दिए, और यो भागी, डिप्टी कमिश्नर को गुलदस्ता गैंग के, आपके गुलदस्ता गैंग ने कहा मोस्ट ऑनेस्ट अफसर, उसको आपने भेज दिया गुड़गांव कि करनाल में तो 300 करोड़ की लूट हुई है, गुड़गांव में जाकर के 6000 करोड़ की लूट कर। ये भी बड़ा मामला उठा कि जैसे डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव गए और डीटीपी विक्रम को भी वहां ले गया, एडिशनल चार्ज दिया, ऐसी खबर भी आई। नेचुरली बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, सेम जो एक समान पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ान भरते हैं। ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, कि समान पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ान भरते हैं। तो वो उड़ान भर के गुड़गांव गए तो वो भी गुड़गांव गए। क्या लगता है आपको, तो आप क्या ही होगा? बताओ, आप ही बताओ, जब ये खट्टर साहब की नॉलेज में 7 साल से है, खट्टर साहब के पास ये दस्तावेज है, तो आप इसे क्या कहोगे? मैं नहीं कुछ बोलता, आप ही बोलो। इसको मैं बोल देता हूँ आप बोल दोस्तों, दो। ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। तो खट्टर साहब को कितने नंबर दोगे 100 में से? खट्टर साहब को, बताओ, आप ही खट्टर नंबर साहब दो। को आप नंबर, दो नंबर, आज मीडिया में अच्छा। आप आज अब क्या 0? अब आप देख लो, जो मैंने नंबर देने थे दे दिए। 0 ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये जो राठौर साहब जो मेरा मैंने नहीं दिया। सिंबल है, ये मेरा सिंबल है। आप नंबर बताओ, देखिए क्या मैं दिक्कत आपको है? देखो ये सिंबल दे रहा हूँ, आप देखो नंबर बताओ। देखो खट्टर साहब को यदि इस मामले में नंबर देंगे तो हम देंगे 0।
और कोई मामला ये है बचे ईमानदारी। इसके अलावा कोई मामला राठौर बचता है साहब देखिए, नंबर देने का? आप मेरी बात सुनिए, जिस तरह का ये स्कैम आ गया सामने, इसके लिए देंगे जीरो। और जैसे विधानसभा में आज खट्टर साहब ने इंक्वायरी मार की है, उसके लिए उनको कहेंगे हीरो। अच्छा, हीरो। हाँ, वेरी यस। गुड। क्योंकि वो 2010 से शुरू कर रहे हैं खेल, अच्छा अच्छा मतलब उससे पहले से नहीं किया। भैया अच्छा। अगर आपने शुरू करना ही है तो 2000 से, सन 2000 से शुरू कर दो, या पूरी पूरी जब से हरियाणा बना है तब से रजिस्ट्रियों की चेकिंग शुरू कर दो। आखिर करेगा कौन? ये अफसर, अधिकारी, भ्रष्टाचारी तो यही है, पकड़ेगा कौन इनको? ऐसा है, जिस साल से रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है और जो अवेलेबल है भाई पहले उसको कर लो। 2010 से अब तुम अच्छा। कहोगे कि 3 साल लगाओगे उसको कंप्यूटर में चढ़ाने के लिए, जी। है फिर तुम 3 साल तुम्हारी जांच नहीं होनी अच्छा चलो, भाई। एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, क्या लगता है राठौर साहब कि विजिलेंस जिस तरह से काम कर रही है, देखिए क्या लगता है आपको, मिस्टर, उनकी उनकी काम से कितने आप खुश हैं? मैं मिस्टर फोगाट की हिम्मत की दाद देता हूँ। वो एक ऑनेस्ट अफसर है, और इतने बड़े मतलब घोटाले को तो उजागर कर दिया। इतनी बड़ी हिम्मत जुटाई है कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दोनों चहेतों को हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है। नहीं, ताकत दी होगी ना, किसी ने तो ताकत दी होगी। खाली ये तो है नहीं कि वो खुद ही ताकत। ताकत नहीं दी, जी। फंस गए, फंस गए अपने आप, अपने आप ही अपने आप फंस गए। पंछी फंस कोई गया, रास्ता ही नहीं था, पंछी कोई जाल में फंस गया। कोई रास्ता ही नहीं था। मैं बारी बारी कह रहा हूँ, खुशगुजा जी आप क्रेडिट देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप कैसे क्रेडिट देंगे? आप मुझे बताइए कि अगर कोई बच्चा 6 साल से लगातार 10वीं कक्षा में फेल हो रहा है और 7वें साल में 10वीं कक्षा के अंदर पास हो रहा है, उसको आप ब्रिलियंट स्टूडेंट कहेंगे? जी। वो आपकी नज़र में ब्रिलियंट स्टूडेंट है क्या? जी। अगर वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो फिर आप 100 में से 100 मार्क्स दे दो। जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए ये क्रेडिट ना लें, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे करनाल की जनता से, और ईमानदारी से अब कब तो कम से कम ईमानदारी से इसकी जांच करें। कोई भी व्यक्ति हो जिसने गलत काम किया है उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और ये, और अभी भी फोकस इस बात पे हो रहा है कहीं ना कहीं क्रेडिट ले रहे। देखिए, फेलियर्स का क्रेडिट, ये कितनी बड़ी मार्केटिंग है। हाँ। फेलियर का क्रेडिट लेने का प्रयास हो रहा है। अरे आप बताइए, क्या करनाल के सांसद ने 4 दिन में कोई बयान दिया इस मामले में? अनिल विज का कोई ट्विटर आया? चीफ मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल ने कुछ आया, बोला? अनिल विज का आया। क्या ट्विटर आया बताओ, आप अनिल दिखाओ। विज ने कहा है कि इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कहाँ कहाँ है? दिखाओ, मैं ट्विटर आप ट्विटर दिखाइए, चेक करें, मैंने देखा। तो आप देख कोई लीजिए, कोई अनिल ट्विटर अनिल विज का साइलेंट, ट्विटर साइलेंट है चेक ट्विटर कीजिए। हैंडल, बिल्कुल साइलेंट है ट्विटर हैंडल। कोई ट्वीट नहीं आया। नहीं, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोल रहे हैं, वो आपको ट्विटर से ही छोटा लगता है क्या? भैया या ट्वीट करना ही जरूरी होता है बोलना नहीं पड़ेगा क्या? जब सारे अखबारों ने छाप दिया, बदनामी होने के जब बाद? सारे अखबारों ने छाप दिया, जब सब सब जगह तराही तराही मच गई, करनाल शहर जहाँ से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, अब भी आप साइलेंट रहोगे तो लोग क्या बख्शेंगे? क्या लगता है आपको, जो कार्रवाई चल रही है निरंतर चलेगी या कोई प्रेशर हो सकता है? देखिए, कार्रवाई निष्पक्ष जब चलेगी, जब फोगाट साहब को पूरा बल दिया जाएगा, और बल जब मिलेगा, जब इसको जांच को पहले तो सरकार सारे इस कब्जे में ले ले रिकॉर्ड को, पहले तो रिकॉर्ड कब्जे में ले सारा, और एक एक रजिस्ट्री की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राठौर साहब, रजिस्ट्री तहसीलदार करता है, जिम्मेदारी एसडीएम की भी होती है। तो आपको क्या लगता है कि दोस्तों, एक हम बात कर लेते हैं अकेले में। मैं आपको एक बात करना चाहूंगा, और दोस्तों बात ये करना चाहूंगा कि जिस तरह से ये खेल खेला गया, जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, इसमें और तेजी आने की जो संभावना है पूरी तरह से लग रही हैं। लेकिन आज जिस तरह से इन दोनों को पेश किया गया है, तहसीलदार को और डीटीपी को, अभी थोड़ी देर में खबर आ जाएगी कि किसका रिमांड कितने दिन का मिला है। राठौर साहब, ये जो पूरा का पूरा जो क्राइम है, ये क्राइम कहेंगे, ये क्राइम की अब नकेल डल रही है, तो विजिलेंस ने इतना बड़ा मामला पकड़ा, खुलकर मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा? ये तो मीडिया का काम है भैया, ये तो सारी चीज़ अब उजागर है, ये तो आप लोगों के सामने है, और बात को उठाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। इसमें क्या है? खुल के सारी चीज़ें अब तो रिकॉर्ड पे आती जा रही हैं, ये तो मीडिया की जिम्मेवारी बनती है कि साथियों आप किस किस की मांग करते हैं, किस किस के खिलाफ शिकंजा कसा जाना चाहिए? देखिए, मैं ये मांग करता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए,
इसकी सारी सीबीआई जांच होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की भी पूरी एक जांच। एक एक जांच भी सीबीआई जांच होनी चाहिए या फिर न्यायिक जांच होनी सीबीआई और न्यायिक जांच की मैं इसलिए बात करता हूँ कि इन एजेंसीज के ऊपर लोगों का फेथ रहता है। चाहिए? कोई भी आप जांच कराइए, किसी भी एजेंसी की जांच कराइए, पर ऐसी एजेंसी से बात जांच कराइए। और क्योंकि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी है, स्मार्ट सिटी की भी जांच होनी चाहिए। ये तमाम मुद्दे सारे इंटरलिंक्ड हैं, तो इसलिए निष्पक्ष जांच हो, ये हम चाहते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच के लिए बिल्कुल खुलकर सामने आना चाहिए। और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें। आप देख रहे थे वीरेंद्र सिंह राठौर के साथ सनसनीखेज खुलासे के साथ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे बेहद डॉक्यूमेंट्स हैं, ये काफ़ी रजिस्ट्रियाँ हैं। इन्होंने कहीं आरटीआई से नहीं ली है, ये तो क्लियर हो चुका है, ये पोर्टल से ली गई हैं। पोर्टल के ऊपर ओपन है, कोई भी आदमी देख सकता है। ये सरकार का बहुत बड़ा काम है, जिन्होंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।